Hi, hello everyone. Welcome to all of you. Dear students, प्रीवियस वीडियो में हम सभी ने किंगडम फंजाई का पार्ट 1 देख लिया था, ठीक है। एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो फंजाई हैं उन्हें किस तरीके से 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और उन 4 ग्रुप्स के अपने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। ओके, सो जो प्रीवियस वीडियो थी वहाँ पर हम लोगों ने इसके मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात कर ली थी। लाइक किंगडम फंजाई जो है ये एक यूनिक किंगडम है एंड इसमें क्या था, बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस देखने को मिल रहे थे। यानी कि हर एक जो फंजाई है उसका हैबिटेट भी डिफरेंट डिफरेंट था एंड उसकी मॉर्फोलॉजी की जो उसका फिजिकल अपीयरेंस था वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके का था। तो सबसे मोस्ट करेक्टर तो ये था। इसके बाद इनके हैबिटेट्स में भी डिजर्ट, स्नो एंड ये हर एक तरीके के जो है हैबिटेट्स में भी इनको देखने को मिल रहा था। और ये जो है मॉइस्ट एरिया में सबसे अधिक ग्रो करते हैं, ये डंक पर भी ग्रो कर जाते हैं, ये वुड के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। तो इन सारे करेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में देखा था। एंड जो नेक्स्ट इनका करेक्टरिस्टिक फीचर्स था मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो था कि जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। यानी कि जब ये न्यूट्रिशन लेते हैं तो इनके न्यूट्रिशन लेने का जो मोड था वहाँ पे अभी हमें वेरिएशंस देखने को मिले। मोस्टली ये क्या है, ये हेट्रोट्रॉफिक है, ठीक है। मोस्टली फंजाई क्या था, हेट्रोट्रॉफिक थे। दैट मीन्स ये सैप्रोफाइट्स भी थे, ठीक है। ये पैरासाइट्स भी होते हैं एंड ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं। जो फंजाई हैं वो मोस्टली 99% अपना जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो एल्गी के साथ शो करते हैं। जो फंजाई और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जो म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, तो हम फिर उन प्लांट्स को क्या कहने लग जाते हैं, लाइकेंस, ठीक है। एक्चुअली ये प्लांट्स तो नहीं है, हाँ, बट क्या है, ये एक इनका अपना खुद का यूनिक कैरेक्टर्स है, इनका अपना खुद का एक यूनिक किंगडम फंजाई है। तो लाइकेन को भी सेपरेटली ही रखा गया, हम लाइकेन को भी अलग से पढ़ते हैं, इसको किसी भी किंगडम के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं, ठीक। तो फंजाई और एल्गी के जो म्यूचुअल एसोसिएशन है उसी को हम लोग लाइकेन कहते हैं। जब लाइकेन को डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इनका न्यूट्रिशन लेने का मोड क्या है, फोटोसिंथेटिक है, कौन सा जोन इनका फोटोसिंथेटिक है और कौन सा जोन इनका शेल्टर प्रोवाइड करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। एंड जो नेक्स्ट फंजाई के बारे में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर पढ़ा था वो था रिप्रोडक्शन, ठीक है। फंजाई में रिप्रोडक्शन, फंजाई में रिप्रोडक्शन में भी तीनों तरीके के मेथड देखने को मिलते हैं। वेजिटेटिव भी मेथड देखने को मिलता है, उसके बाद आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है एंड नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। तो इन सारी ओवर चीज़ों के बारे में जो इनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे इन सभी के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो फंजाई है उनको 4 ग्रुप्स में जो डिवाइड किया गया है उनके अपने खुद के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। ओके, सो लेट्स नाउ फर्स्ट ग्रुप जो है वो हमारा है फाइकोमाइसिटीज। फंजाई का जो फर्स्ट ग्रुप है ये क्या है, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोटोम कहाँ से लिया गया है, एल्गी से। आप सभी को पता है कि जब हम एल्गी की स्टडी करते हैं तो एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। तो फाइकोलॉजी से वहाँ से फाइकोटोम को लिया गया है एंड माइसिटीज मीन्स माइसीलियम, जो फंजाई का माइसीलियम है वहाँ से लिया गया है, ठीक। तो फाइकोमाइसिटीज़ के अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होंगे वो एल्गी से सिमिलर होंगे, ठीक है। एल्गी से सिमिलरिटी शो करेंगे एंड जो अदर इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो फंजाई से शो करेंगे, फंजाई जैसे होंगे। तो ऐसे सभी फंजाई को फाइकोमाइसिटीज़ के अंतर्गत इंक्लूड किया गया, क्लियर। तो जो फाइकोमाइसिटीज़ है इनका जो हैबिटेट है ये मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, ठीक। यानी कि एक्वाटिक है, इसके साथ साथ जो डेड डिकेइंग वुड होती है, यानी कि जो मॉइस्ट सड़ी गली वुड होती है वहाँ पर भी ये ग्रो करते हैं। इसके साथ साथ ये डैम्प एरिया में भी देखने को मिलते हैं। एंड जो फाइकोमाइसिटीज़ के मेंबर्स हैं ये मोस्टली क्या करते हैं कि ऑब्लिगेट ये पैरासाइट्स होते हैं ऑन प्लांट्स, ठीक। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स कि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है कि अगर इन्हें अपनी होस्ट से फूड ना मिले, न्यूट्रिशन ना मिले तो फिर इनकी डेथ हो जाएगी। इसलिए ये कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। अगर फैकल्टेटिव पैरासाइट होंगे
दो तरीके के पैरासाइट पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक। इंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट, तो सिंपल बात है कि इंडो अगर वो ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस के अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, सेल के अंदर अपनी होल बॉडी को इंटर करके ले रहा है, तब तो हम वहाँ कहेंगे कि ये इंडो पैरासाइट है। बट ऑर्गेनिज्म अगर सेल की सरफेस से, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सरफेस से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, तब हम उसे एक्टो पैरासाइट कहेंगे। ये तो एक नॉर्मली डिफिनेशन है पैरासाइट की। लेकिन उसके बाद भी एक बात आती है कि ये फैकल्टेटिव पैरासाइट है या फिर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। तो फैकल्टेटिव पैरासाइट में क्या होता है कि इनके पास ऑप्शन होता है कि अगर इन्हें होस्ट सेल नहीं मिली, इन्हें डेड डिकेइंग मटेरियल नहीं मिला, अदर कोई होस्ट नहीं मिली फीडिंग के लिए, तो भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, तो उनको हम फैकल्टेटिव पैरासाइट कहते हैं। बट ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स, ये क्या करते हैं कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। अगर इन्हें कोई भी डेड मटेरियल, डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलेगा, होस्ट नहीं मिलेगी, तो ये फिर पैरासाइट नहीं रहेंगे, इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है, इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। अगर इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इनमें जू स्पोर होंगे, ठीक है। किसको फॉर्म करेंगे? जू स्पोर को फॉर्मेशन करेंगे। जू स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे मीन्स अगर वो गैमेट्स हैं, जैसे मेल गैमेट्स हो या फिर फीमेल गैमेट्स हो, अगर वो मोटाइल हैं, ठीक है, क्या है, अगर वो मोटाइल हैं तो फिर उन्हें हम जोस्पोर कहेंगे। अगर वो नॉन मोटाइल हैं मीन्स कि जो मेल फीमेल गैमेट हैं, ठीक है, लाइक जो मेल और फीमेल गैमेट हैं ये, इनके पास अपना कोई फ्लैजिला नहीं है, ठीक, अपना फ्लैजिला नहीं है, तो क्या हुआ कि ये मोटाइल नहीं होंगे। तो ऐसे गैमेट्स को क्या कहेंगे? ऐसे गैमेट्स को हम अप्लेनोस्पोर कहेंगे, ठीक। और अगर इनके पास अपना फ्लैजिला है, ये मोटाइल है, ये मूव कर सकते हैं, वो चाहे मेल गैमेट हो या फिर वो फीमेल गैमेट हो, तो हम इन्हें जोस्पोर कहेंगे। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। एंड इसके साथ साथ क्या होता है कि इनके जो इनके गैमेट्स हैं, ठीक है, इनके जो गैमेट्स हैं उनमें हम ये नहीं डिफरेंस कर सकते हैं कि हाँ कि ये मेल गैमेट है या फिर ये फीमेल गैमेट है। यानी कि मार्फोलॉजिकली इनमें सिमिलरिटीज़ या फिर डिसिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं, तब हम इन्हें क्या कहने लगते हैं कि अगर सिमिलर है मॉर्फोलॉजी में तब हम इन्हें आइसोगेमस कहेंगे, अगर ये इनमें डिसिमिलरिटी देखने को मिलती तब हम इन्हें एनाइसोगेमस या फिर ऊगेमस कहेंगे, ठीक। तो आपको ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखना है। अगर इस बात की जाए कि फाइकोमाइसिटीज़ के अंतर्गत कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, तो इसके अंतर्गत म्यूकर आता है, राइजोपस आता है एंड एगेरिकस आता है। इसके साथ साथ एल्बिगो भी आता है। एल्बिगो की डिफरेंट स्पीसीज हैं जो कि क्रॉपिंग जो प्लांट है, क्रॉप के प्लांट है, उन पे ये पैरासाइट होते हैं। जैसे कि जो एल्बिगो कैंडिडा होता है, जो एल्बिगो की कैंडिडा स्पीस है, वो हमें मस्टर्ड की लीफ पर देखने को मिलती है। कल ही हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बहुत से फंजाई हैं जो कि प्लांट में और एनिमल्स में दोनों में डिजीज़ को कॉज करते हैं। तो जो एल्बिगो है ये एक पैरासिटिक फंजाई है जो कि मस्टर्ड की लीफ पर डिजीज़ को कॉज करता है। क्लियर? यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि दिस इज अ म्यूकर, ठीक है, ये क्या है? ये म्यूकर है, यह आपका डायग्राम म्यूकर का है। एंड आपको इसको भी अच्छे से याद रखना है। एंड सेकेंड इज ये आपका एस्पोजिलस है, 1 सेकेंड, सॉरी, हाँ, ये आपका बी वाला क्या है? एस्पोजिलस है। एंड दिस इज एगेरिकस। आपने इस स्ट्रक्चर को तो खूब ही आपने देखा होगा, ठीक है। स्प्रिंग के दौरान आप सभी ने ऐसा प्लांट देखा होगा, लाइक प्लांट नहीं है बट ऐसी स्ट्रक्चर्स का ऐसा आपने कह सकते हैं कि आपने ऐसा प्लांट देखा होगा, ठीक है। ये तो स्प्रिंग के टाइम बहुत ही उगते हैं, मतलब लकड़ी के ऊपर, तो आप सभी ने देखा होगा। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? इसे एगेरिकस कहते हैं, ठीक है। और एगेरिकस की बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होती हैं जिन्हें ईट भी किया जाता है। हम आम भाषा में बात करें तो इसे कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, शायद आप सभी को पता होगा। एंड जो नेक्स्ट ग्रुप है, ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की। जो नेक्स्ट ग्रुप है ये हमारा है एस्कोमाइसिटीज़। क्या है नेक्स्ट ग्रुप? हमारा एस्कोमाइसिटीज़ है। एस्कोमाइसिटीज़ को आल्सो नोन एज सैक फंजाई, इन्हें हम सैक फंजाई भी कहते हैं।
एस्कोमाइसिटीज़ के अंतर्गत सेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। कल हमने बात किया था, प्रीवियस वीडियो में हमने बात कर ली थी कि यूनिसेलुलर मीन्स क्या होता है और मल्टी सेलुलर मीन्स क्या होता है। मल्टी सेलुलर मीन्स यहाँ पर कई सारी सेल्स मिलकर एक होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती हैं। बट अगर बात की जाए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक ही सेल, केवल एक सेल से पूरे होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है, मीन्स एक सेल ही सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अगर एस्कोमाइसिटीज़ की मेंबर्स की बात की जाए तो जैसे पेनिसिलियम है, ईस्ट है। जो ईस्ट है ये तो यूनिसेलुलर है, ठीक है। ईस्ट में भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, जैसे साइक्रोमाइसिस, सेरीवेसी, सेक्रोमाइसिस, कम्फर्टाई, ठीक, जिन्हें हम लोग अपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे बियर्स बनाने में, ब्यूरेज बनाने में, ब्रेड बनाने में, ठीक है, और इसके साथ साथ आई थिंक डोसा इडली बनाने में भी इन्हें यूज़ किया जाता है। एंड जो पेनिसिलियम है ये क्या है, ये एक सैप्रोफिटिक फंजाई है जो क्या करती है, डिजीज़ को कॉज करती है। और बहुत से एस्कोमाइसिटीज़ के ऐसे भी मेंबर्स हैं जो क्या करते हैं, डंक पे ग्रो करते हैं, जिन्हें हम कोप्रोफिलस कहते हैं, ठीक है, कोप्रोफिलस कहते हैं। देखो अगर वो अपने जो फीसस मटेरियल है उसे अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ईट कर रहा है, मीन्स फेसस मटेरियल को, जो भी फीसस मटेरियल अगर उसे ईट कर ले रहा है तो फिर हम उसे कोप्रोफैगी कहते हैं। कोप्रोफैगी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रैबिट, ठीक। लेकिन कोप्रोफिलस मीन्स क्या होता है, कोप्रोफिलस मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डंग पे ग्रो करे, यानी कि गोबर के ऊपर जो ग्रो करे, उसे हम कोप्रोफिलस कहते हैं। तो डोंट कंफ्यूज दीज टर्म्स, कोप्रोफिलस एंड कोप्रोफैगी। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो भी हमारे ये एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर्स हैं, ठीक है, जो भी एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर हैं इन्हें तो कॉमनली हम सैक फंजाई करते हैं, सैक फंजाई कहते हैं। एंड रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इनमें भी जो मोस्ट प्रोमिनेंट है रिप्रोडक्शन का मेथड वो है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, क्या है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? उन्हें हम जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो असेक्सुअल स्पोर बनते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम कोनिडिया कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्हें हम कोनिडिया कहेंगे, ठीक है। और कोनिडिया क्या करते हैं, एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड एज कोनिडियोस्पोर, ठीक है। एक जो इनकी बॉडी है, ठीक, इनकी बॉडी कैसी थी, इनकी बॉडी ब्रांच थी एंड सेप्टेड थी, लाइक इस तरीके से इनकी बॉडी में माइसीलियम थे, ठीक, वो भी क्या थे, ऐसे ऐसे ब्रांच थे, ये फिर यहाँ पर इनके न्यूक्लियस है। तो क्या होता कि एक किसी माइसीलियम में एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ऐसे एक स्पेशल तरीके की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, कोनिडिया का फॉर्मेशन हुआ, इस तरीके से कोनिडिया का फॉर्मेशन हुआ। तो कोनिडिया में जो ऊपर की तरह ये स्पोर लग रहे हैं, ठीक, बाहर की तरफ, तो ये क्या है, एक्सोजीनसली है। ओके, तो जहाँ पर ये कोनिडियो स्पोर लगेंगे उसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं। तो कोनिडियोफोर में कोनिडिया लगते हैं जिन्हें हम आसेक्सुअल स्पोर कहते हैं। ओके, और इनका जो रिप्रोडक्शन है, यानी कि जो प्रोड्यूस होने का जिनका मेथड है, ये कैसा है, एक्सोजीनसली है, यानी कि बाहर की तरफ। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि जो भी माइसीलियम है, ठीक है, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम, जो कोनिडिया हैं वो जर्मिनेट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एंड जो कोनिडिया हैं ये जर्मिनेट करके, ठीक है, जर्मिनेट करके क्या करेंगे, न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन कर लेंगे, जो कि एक होल एंजाइम का होल फंजाई का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर? इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर ऑल कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, जो आसेक्सुअल स्पोर थे, ठीक है, उन्हें हम क्या कह रहे थे, कोनिडिया कह रहे थे। बट अब जो हम देखेंगे सेक्सुअल स्पोर, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड की जब बात करेंगे तो वहाँ पर जो स्पोर बनेंगे उन्हें हम सेक्सुअल स्पोर कहेंगे। जो सेक्सुअल स्पोर हैं उन्हें कॉमनली क्या कहते हैं, एस्कोकॉर्प कहते हैं, ठीक। और जो एस्कोकॉर्प्स हैं, जो एस्कोस्पोर्स हैं, ये जो जिस भी स्ट्रक्चर पे प्रोड्यूस होंगे उसे हम एस्कोकार्प्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एस्कोकॉर्प्स कहेंगे। और जो एस्कोस्पोर्स हैं वो इंडोजेनसली प्रोड्यूस होंगे। कैसे प्रोड्यूस होंगे, इंडोजेनसली,
तो यहाँ पर जो सैक लाइक एक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसी से हम लोग इन्हें सैक फंजाई कहते हैं। ठीक, इसीलिए जो हमारे जो हमारे एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर्स हैं उन्हें हम सैक फंजाई कहते हैं। एंड नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ को कॉमनली क्या कहा जाता है, मशरूम कहते हैं। जितने भी एडिबल मशरूम्स होते हैं, जैसे जो भी एडिबल फंजाई हैं, वो सभी बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंतर्गत आते हैं मोस्ट ऑफ। ठीक, तो बेसिडियोमाइसिटीज़ को कॉमनली हम लोग मशरूम भी कहते हैं। एंड उसको ब्रैकेट फंजाई या फिर पफ बॉल्स, इन तीनों नाम से इसे जानते हैं। तो आपको ये तीनों ही टर्म अच्छे से याद रखने हैं। कौन कौन से? ब्रैकेट फंजाई, ठीक है, पफ बॉल्स एंड मशरूम, ये तीनों ही इसके कॉमन नेम है बेसिडियोमाइसिटीज़ की। बेसिडियोमाइसिटीज़ भी क्या करते हैं? दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड लिविंग प्लांट्स बॉडीज एंड एज अ पैरासाइट। ठीक ठीक, ये भी पैरासाइट की तरह होते हैं। ये भी लकड़ी के ऊपर उगते हैं, ये नम सॉइल में भी उगते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी इनके हैबिटेट में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और जो इनका माइसीलियम है, ठीक है, जो इनका माइसीलियम है, माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। जो माइसीलियम है ये तो ब्रांच्ड होगा, ठीक है, कैसा होगा? ऐसे ब्रांच्ड होगा। उसके साथ साथ क्या है, इनमें सेप्टा प्रेजेंट है, इस तरीके से। ठीक, तो जो बेसिडियोमाइसिटीज़ हैं वो ब्रांच्ड हैं और सेप्टेड हैं। तो यहाँ से भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपको से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो हमारे फाइकोमाइसिटीज़ थे तो वहाँ पर क्या था, वो आसेप्टेड थे। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन किस किस ग्रुप के जो फंजाई हैं वो सेप्टेट हैं या फिर कौन से आसेप्टेट हैं। तो प्लीज़ दीज आर पॉइंट्स यू रिमेंबर, आपको इन बातों को अच्छे से याद रखना है। एंड अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की, कि जो भी बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर्स हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। नाउ इनका जो रिप्रोडक्शन का मेथड्स है वो यहाँ पर हमें तीनों रिप्रोडक्शन मेथड अच्छे से वेल डेवलप्ड देखने को मिलते हैं। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी यहाँ से देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, ये जो अलग अलग मेथड्स हैं रिप्रोड्यूस करने के, तो उसमें जो फ्रेगमेंटेशन है ये मोस्ट कॉमन है बेसिडियोमाइसिटीज़ में। ठीक, बेसिडियोमाइसिटीज़ में मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में भी फ्रेगमेंटेशन। क्लियर? उसके बाद इसमें हमें सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो यहाँ पर अब्सेंट होते हैं। बट प्लाजोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाई फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। ठीक, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि देखो, जो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब यहाँ पर कैसे होगा? यहाँ पर सेक्स ऑर्गन, उनके मेल फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो यहाँ पर क्या है, अब्सेंट है। तो इनमें क्या होगी, प्लाजोगेमी होगी। क्या होगी, इनका जो प्लाज्म है, इनकी सेल्स का, इनकी हाइफी का जो प्लाज्म है वो क्या होगा, वहाँ पर सोमैटिक कह लीजिए या फिर कैसा, वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक फ्यूजन होगा। यानी कि जो इनका प्लाज्मा है वो एक डिफरेंट स्ट्रेन या फिर जीनोटाइप्स, यानी कि एक ही प्लांट के जो एक को हम एज अ फीमेल कंसीडर करेंगे और दूसरे को हम एज अ मेल कंसीडर करेंगे। तो दो स्ट्रेन एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और उनका जो साइटोप्लाज्म है, जो उनके अंदर साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे से फ्यूज़ कर जाएगा और फ्यूज़ करने के बाद एक न्यू हाइफी का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ की कुछ कॉमन मेंबर्स क्या हैं। एगेरिकस है, ठीक है, जिसे हम लोग मशरूम कहते हैं, और एगेरिकस की डिफरेंट स्पीसीज होती है जिन्हें हम लोग ईट करते हैं। कॉमनली एगेरिकस जो होते हैं उन्हें ये मशरूम हम लोग कहते हैं। और मशरूम में भी बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज़ हैं जिसमें भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जैसे वाइट मशरूम, मटन मशरूम। ठीक, इस तरीके से अलग अलग उनकी वैरायटी हैं। एंड नेक्स्ट इज अस्टिलागो, जो क्या करता है, अस्टिलागो स्मट डिजीज को कॉज करता है। एंड पक्सीनिया क्या करता है, रस्ट फंगस है, ये व्हीट में डिजीज को कॉज करता है। एंड जो लास्ट ग्रुप है ये है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ठीक है, अब बात करेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को कॉमनली हम लोग इम्परफेक्टाई फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, इम्परफेक्ट
फंजाई भी कहते हैं, बिकॉज ओनली द आसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन एज। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई हैं उनके पास क्या है कि केवल इनके पास इनके पास केवल आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इनके पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर एक्चुअली नहीं देखने को मिलता है। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ these fungi were discovered, they were moved into the classes that rightly belong. It is also possible that the sexual and vegetative stage have been given one name. फिर इसको क्या क्या ड्यूटेरोमाइसिटीज दे दिया। मीन्स यहाँ पर जब आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एब्सेंट मिला, यानी कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था, केवल ही यहाँ पर हमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिला, तो फिर क्या किया कि इन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज कह दिया। ठीक है, इन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज में प्लेस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट, लेटर व्हेन इन लिंकेज अवर एस्टाब्लिश्ड फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव आउट द ड्यूटेरोमाइसिटीज वंस परफेक्ट किसे कहते हैं? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पा रहा है तो हम उसे कहेंगे कि हाँ दीज आर आ परफेक्ट। तो वो परफेक्ट है कि अपनी प्रोजेनी को अगेंस्ट इंक्रीज कर सकता है। बट यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिला, इसीलिए इसे इम्परफेक्टाइल फंजाई कहते हैं। क्लियर? और जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंतर्गत जो आसेक्सुअल स्पोर्स हैं, ठीक है, उन्हें हम सिंपली क्या कहेंगे? कोनिडिया कहेंगे। जैसे हम एस्कोमाइसिटीज में कह रहे थे, ठीक है, जैसे हम एस्कोमाइसिटीज यानी कि जो सैक फंजाई थे वहाँ भी आसेक्सुअल स्पोर जो फॉर्मेशन हो रहा था उन्हें हम कोनिडिया कह रहे थे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आसेक्सुअल स्पोर जो है उन्हें हम कोनिडिया कहेंगे। एंड नेक्स्ट इज माइसीलियम इज अ सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। जो इनके माइसीलियम है वो भी क्या होंगे? सेप्टेड होंगे और ब्रांच्ड देखने को मिलेंगे। इनके बीच बीच में ऐसे सेप्टा देखने को मिलेगा और ये आपको ऐसे ब्रांच देखने को मिलेंगी। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स will a large number of them are decomposers our litter and help in mineral cycling. Some example are alternaria, colectricum and trichoderma. That means जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं वो भी क्या हैं? सैप्रोफाइट्स हैं। ठीक है, सैप्रोफाइट्स हैं, पैरासाइट भी हैं, उसके साथ साथ ये डिकम्पोजर्स भी हैं जो कि सॉइल में लेटर का फॉर्मेशन करते हैं। जो सॉइल की अर्थ क्रस्ट है उसके नीचे जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं सॉइल में, तो उस वाली जोन को हम लोग लेटर जोन कहते हैं। ठीक, तो ये लेटर का फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करते हैं और ये मिनरल्स को रिसाइकलिंग कर लेते हैं। ठीक है, सॉइल में ही विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर, यानी कि अदर डेड ऑर्गेनिज्म या फिर डेड प्लांट्स को ये डिकम्पोज करेंगे, फिर वहाँ से इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मिनरल्स को और इनऑर्गेनिक मिनरल्स को क्या करेंगे? रिसाइकिल कर लेंगे। क्लियर? और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है इसके अंदर? अल्टरनेरिया आता है, कोलेक्टोट्राइकम आता है और ट्राइकोडर्मा आता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये फंजाई किंगडम का जो सेकेंड पार्ट था इसमें जो ग्रुप्स के बारे में बात की कि 4 जो ग्रुप्स थे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे और उनके कौन कौन से मेंबर्स थे, कौन से डिजीज कॉजिंग मेंबर्स थे और कौन से हमारे बेनिफिशियल मेंबर्स थे। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिली होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Till then, bye bye. Take care.